कदर कर लो। तो इस तरह डायलॉग ये मारते रहते हैं, तो उनको ये बात हजम नहीं होती कि सचिन मीना हमारा मतलब जीजा जी कैसे बन गया। तो इनको एक बात बता दूंगी, मैंने सीमा ने सचिन को आपका जीजा बना दिया, आप बन गए सचिन के साले। पाकिस्तानियों को बता रहे हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर कुछ फालतू लोग हैं जो बकवास कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, आप तो वॉइस चला रहे हैं। कितनी चाल चलनी है चल लो, हम हिंदुस्तान में हैं, भारत मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, पाकिस्तानियों को नाम सुनना तक पसंद नहीं करती, तो बात तो दूर की बात है। जो फेक वीडियो फैला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हीं को तो सुना रही हूँ। कितना भी कर लो, कितना भी बोल लो, हमारे रिश्ते में, हमारे परिवार के रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी। हम एक उनके चाल से हम और एकजुट हो गए हैं, हम एक साथ हैं। पाकिस्तान 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 हिंदुस्तान। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश, आप देख रहे हैं रिएक्शन विद दिलकश। दोस्तों हम जो है कंफ्यूज हैं बहुत ज्यादा, के भगोड़ी को नागरिकता मिली है या नहीं, सीमा गुलाम हैदर को नागरिकता मिली है या नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने मेरे थंबनेल में जो मैंने इससे पहले वीडियो लगाई थी उसमें आपने देखा होगा कि मैंने ये बोला है कि इसको भारत में रहने की इजाजत मिल गई है। तो भारत में रहने की इजाजत मिलना और नागरिकता मिलना बहुत फर्क है, ठीक है दोस्तों। फर्क मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगी। यहाँ पर असाइलम में रहना और नागरिकता लेकर रहना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि भारत की नागरिकता अभी सीमा गुलाम हैदर को नहीं मिली है, ठीक है दोस्तों, नहीं मिली है। लेकिन उसे इजाजत मिल गई है यहाँ पर रहने की। कैसे? असाइलम में रहने के। असाइलम का मतलब होता है कि एक तरह से नागरिकता ही, मतलब हाफ नागरिकता उसे दी जाती है। उसे यहाँ पे रहकर कमाने का भी मौका, कमा भी सकता है वो, और यहाँ पर अगर कोई उसको परेशान करे तो उसके खिलाफ केस भी कर सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा मोमिन मलिक सर पर उसने केस किया है। इसकी भी मैं आपको पूरी जानकारी, अवध नारायण एक वकील जो एपी सिंह का चेला है, उसने ये बात का खुलासा किया है कि ये केस उसने भगोड़ी ने किया है मोमिन मलिक सर पर। तो उसने पहले अपना असाइलम जो है वो अप्लाई किया था। असाइलम अप्लाई किया तो मैं आपको बताती हूँ कि वो दो तरह के असाइलम होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव असाइलम, जिसके अंदर जो लोग वीजा से आते हैं वो इस तरह की नागरिकता पाने के लिए पहले असाइलम अप्लाई करते हैं। और दूसरा होता है डिफेंसिव असाइलम। तो डिफेंसिव असाइलम उन लोगों के लिए होता है जो लोग इलीगल आए हैं, यानी कि बिना वीजा के आए हैं, बिना किसी को जानकारी के आए हैं। तो इसका जो फैसला होता है वो इंफॉर्मेटिव जज करता है, ठीक है। और उसका जो अफर्मेटिव असाइलम होता है उसका फैसला जो होता है वो असाइलम ऑफिसर करता है। तो इन दोनों में फर्क ये है। अब भगोड़ी ने किया था डिफेंसिव असाइलम को अप्लाई, तो उसका प्रूफ हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो वो उसका अप्रूव कर दिया है जज ने। अब देखिए, जज जब वकील इसका भाई है और सुप्रीम कोर्ट का वकील है, तो जज को खरीदना कितनी बड़ी बात है। ये जो आप देख रहे होंगे ना कि भगोड़ी यहाँ वहां जा रही है, आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये असाइलम इसे अभी नहीं मिला है, ये सिर्फ रिवील करेगी 15 अगस्त को, और हो सकता है और अभी ना भी करे, क्योंकि इसके असाइलम के रिवील होने के बाद बहुत सारे लोग खिलाफ हो जाएंगे ना, और खिलाफ हो भी रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हैं। लेकिन इसका यहाँ वहाँ जाना, इसका यहाँ पे खुल के बात करना, खुल के रहना, किसी को भी कुछ भी बोल देना, हिंदू मुसलमान करना, ये सब क्यों कोई ऐसे कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई पाकिस्तान से वीजा लेकर भी आया ना, वो भी ऐसी बात नहीं कर सकता है। यहाँ पर पाकिस्तान से आने वाले लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पाबंदी के साथ रहते हैं। कहीं आने जाने में भी उनको जब जाते हैं तो वो बिल्कुल इस तरह से रहते हैं जैसे यहाँ पे अरेस्ट हाउस होते हैं, अरेस्ट किए गए हों। लेकिन ये औरत इतनी खुली आजादी के साथ कैसे? तो इसको ये असाइलम बहुत पहले मिल चुका है, ठीक है। ये जो है इसको 3 जनवरी 2025 में ही मिल चुका है, 2025 में ही मिला है। लेकिन 3 जनवरी में ये अप्लाई हुआ है इसका, जब जनवरी में अप्लाई हुआ है और अप्रैल में ये इसको मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं पूरी जानकारी के साथ आपको बता रही हूँ जो इसके साथ में जो ये सब चीजें हुई हैं। और जैसा कि मैं आपको प्रूफ के साथ हर चीज दिखाती हूँ, तो वो मैंने आपको दिखाई दिया था।
कि वो सर्टिफिकेट उसको, और अगर वो रिवील करना चाहेगी तो कर देगी, लेकिन ये अंदर वाली जानकारी है कि उसको मिल चुका है, और जिसकी वजह से सीमा गुलाम हैदर आज तक ना तो कोर्ट गई है, ना कोर्ट में इसे बुलाया गया। बुलाया तो बहुत बार गया है, लेकिन गई नहीं है। और अभी इसी बीच इसी बात को लेकर के, क्योंकि ये असाइलम वाली बात है, इसको लेकर के जो ATS की जांच है वो बहुत जल्दी हो रही है। क्यों? वो इसलिए कि दिखाने के लिए लोगों को। अभी 2 दिन पहले भी ATS ने इसकी जांच की है, तो वो दिखाने के लिए लोग शांत रहें, लोग भड़के ना कि हाँ भाई इसकी जांच हो रही है। और उन्होंने फिर क्लीन चिट दी है इसको, मतलब ATS ने परसों जो जांच की है उसमें ये कहा है कि इसके पास कुछ नहीं है। तो ये चीज चल रही है। अब हम इसमें वो जो लोग कह रहे हैं ना कि इसके ऊपर वो चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हो सब कुछ रहा है, लेकिन इसके ऊपर कितना असर हो रहा है वो देखना बाकी है, और वो बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा हर वीडियो में ये खिलखिलाती हुई नजर आती है, हर वीडियो में ये एक्टिव नजर आती है, हर वीडियो में ये ही नहीं, इसका पूरा परिवार। बस कौन इफेक्ट हो रहा है? इफेक्ट हो रहे हैं तो सीमा गुलाम हैदर के बच्चे हो रहे हैं। वो बच्चे जो यहाँ पर इलीगल रह रहे हैं और अपनी पूरी पढ़ाई कर भी नहीं पा रहे हैं, और अपने बचपन को उन्होंने किस तरह से स्पॉइल कर दिया है। स्पॉइल अगर किसी की जिंदगी हो रही है तो बस उन बच्चों की हो रही है, क्योंकि इसको तो असाइलम मिल चुका है, इसके रहते हुए उन बच्चों को भी मिल चुका है, लेकिन वो बच्चे अभी भी यहाँ के को पूरी तरह से नहीं अपना पाए, बिल्कुल नहीं अपना पाए, क्योंकि किसी भी देश को अपनाने में बहुत वक्त लगता है। वो बच्चे मांसाहारी बच्चे हैं, मांस वगैरह खाने वाले बच्चे हैं। मेरा मकसद ये था कि रबुपुरा में वो किस तरह से रह रही है, किस हक से रह रही है, उस वीडियो में वो बताया गया है कि वहाँ के सरपंच भी इसमें शामिल हैं, वहाँ के MLA भी इसमें शामिल हैं, वहाँ के लोग भी इसमें शामिल हैं। वहाँ के 85% लोग सीमा गुलाम हैदर के साथ इसलिए हैं क्योंकि ये भगोड़ी आए दिन कुछ ना कुछ बांटती रहती है, कुछ ना कुछ देती रहती है, और वहाँ के जो पुलिस वगैरह है वहाँ सबको ये पैसे देती है, इसलिए ये बहुत आराम से वहाँ पर रह रही है। इसीलिए इसके ऊपर आज तक ये जो अप्लाई किया गया ना, AP सिंह ने ही किया है, डेफिनेटली AP सिंह ने ही अप्लाई करवाया है इससे, लेकिन ये डिफेंसिव असाइलम में इसको रखा गया है, और इसको जज का फैसला भी इसके मुताबिक आ चुका है। ये वो करते हैं, वो लोग करते हैं जो मतलब ये सिर्फ इसने क्या बहाना किया। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, इसका जब से AP सिंह पहले दिन से आया था, इसका प्रोसीजर तब से ही शुरू हो गया था। कैसे, मैं बताती हूँ। वो जो नारे लगवाए ना, इससे नारे लगवाने का जो मकसद था इसका, कि नारे लगवाए गए इससे और पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा गया, तो ये एक साजिश के तहत करवाया गया इससे। अब देखिए, जो इसने पिटीशन लगाई वहां पर डिफेंसिव असाइलम को अप्लाई किया, तो वहां पर यह भी कहा गया कि देखिए इसने तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं, और इसलिए इसे वहां पर मार दिया जाएगा अगर ये वहां पर जाती है। तो ये प्रूफ भी रखा गया। प्लस ये जो पाकिस्तान के बारे में बुरा कहती थी, इससे जो कहलवाया जाता था, और ये खुद भी कहती थी, या उसके दिल में जो भी कुछ होगा ये हम नहीं जानते सीमा गुलाम हैदर के बारे में, मगर जो भी इसने कुछ कहा पाकिस्तान के बारे में, तो वो सब एक सबूत के तौर पे इकट्ठा किया गया और बोला गया कि देखिए ये पाकिस्तान में इतनी परेशान थी, अब ये अगर पाकिस्तान वापस जाती है और इसने ये सब कुछ बोल रखा है, तो वहां के लोग तो इसे जान से मार देंगे। यही इसका जो मेन पॉइंट था, और पाकिस्तान मुर्दाबाद कहलवाने का जो मकसद था वो यही था। तो दोस्तों, ये इसकी बहुत आगे, जब से ये इस केस में आया था, इस केस में ही शुरू से ही है, इसको बुलवाने वाला भी यही है, और इसको इतना प्रोटोकॉल देने वाला भी AP सिंह ही है। तो दोस्तों, इसकी चाल को समझिए, और क्या किया जा सकता है। वकील तो हम हैं नहीं, हम तो आम नागरिक हैं, हम सिर्फ इसको भेजने की गुहार लगा सकते हैं। इसके यहाँ पर जो साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं इसके रहने से, वो हम सरकार को बता सकते हैं, अगर सरकार सुने तो।
अगर कोई बंदा इसके खिलाफ आवाज भी उठाने की कोशिश करता है, उसका भी मुंह बंद कर दिया जाता है। जैसे नंद किशोर ने अभी ये जुगल किशोर जो हैं उन्होंने आवाज उठाई थी, अब कहाँ है जुगल किशोर? कोई वीडियो नहीं आ रही है उनकी। शायद उनका भी मुंह बंद कर दिया गया है, शायद उन्हें भी डरा धमका दिया गया है। तो दोस्तों ये चल रहा है। अब कोई अगर मुझे ये बोलने लगे कि भाई आप झूठ बताती हो, ये बताती हो, तो यही सच है, सच्चाई यही है। और लोग कहते हैं हमें कि तुम भी अपना लो। हम भाई नहीं, अगर इसे नागरिकता भी मिल गई ना, नागरिकता पहली बात मिली नहीं, असाइलम में रहने की इसको परमिशन भी मिल गई है ना, हिंदुस्तान के वो सच्चे सनातनी और वो सच्चे भारतीय और वो सच्चे मुसलमान इसको कभी नहीं अपनाएंगे। इस औरत को हम कभी नहीं अपना सकते। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ऐसी भगोड़ी औरत, ऐसी बदचलन बदकिरदार औरत को हमारा हिंदुस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दे दीजिए सरकार कितनी जो असाइलम में रहने की परमिशन मिली है दो, लेकिन जहाँ जाएगी वहां जलील होगी। निकल के देख रघुपुरा से बाहर, तेरी क्या हालत होती है सीमा गुलाम हैदर। ये तो तुझे वृंदावन में जाके पता चल गया होगा, जब तू वृंदावन गई थी तुझे पता चल गया होगा कि तेरी क्या औकात है। क्योंकि वृंदावन के जो पुजारी थे, बाके बिहारी मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने तुझे घुसने भी नहीं दिया। तो तेरी यही औकात पूरे हिंदुस्तान में होने वाली है। ले तो असाइलम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ले। और दोस्तों सच्चाई यही है, लेकिन क्या जा सकता है, लेकिन औकात इसकी वही रहेगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाइप प्लीज जरूर कर देना, क्योंकि हाइप से वीडियो थोड़ी ग्रो होती है। और देखिए, मैं कल पूरे दिन यही सोचती रही कि वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन कल मैंने बहुत सोच समझ के आज ये वीडियो आपके सामने लेकर आई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।